डोंकी में लैंड पर टेक्निक के बीच का अंतर बताता है कि डोंकी आपके डेंटेन को कितनी एनर्जी से ढक सकती है। डोंकी की क्वालिटी कल्टीवेट करते वक्त ऑब्जॉर्विंग, रिफाइन करते वक्त डोंकी की एफिशिएंसी, लड़ते वक्त रफ्तार और टेक्निक्स वो हेवन अर्थ ह्यूमन शोवन के बीच हाई लो लेवल में डिवाइडेड है। एक ही लेवल की हालात में जो हाई लेवल टेक्निक कल्टीवेट करता है, लो लेवल की टेक्निक को ट्रेन करने वाले आदमी से आगे निकल जाता है। और कल्टीवेशन की टेक्निक जितनी ज़्यादा होगी, इससे होने वाला फ़ायदा और ज़्यादा होगा। मेरे परिवार की लड़की वो यूनियन की सेक्ट मास्टर यूनियन की खास स्टूडेंट है। इसके पास कचरा पति कैसे हो सकता है? एक्सोयैन, अगर तुम अंकल एक्सो को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते तो फिर 3 साल बाद मुझे चुनौती देने के लिए यूनियन सेक्ट में आना। अगर मैं जीत गई, शादी रद्द। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे कामयाब होना होगा। Beast thing? ये ना स्प्रिट है, ये तुम्हारे शरीर में एक खास जगह खोल सकता है। फ्लेम को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। फ्यूयान के बारे में सोचो कि फ्लेम को ना स्प्रिट में कैसे मिलाया जाए। जाओ नए स्प्रिट की तरफ। जो ना स्प्रिट की तरफ है। एंडी सैंडमे को आज रिवर्स में रख किया है। ये एनर्जी, ये अचानक इतना ताकतवर क्यों हो गया है? हालांकि रिफाइनिंग फ्लेम तुम्हारे लड़ने की ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका लेवल बढ़ने का असर नहीं होता। रिफाइनिंग फ्लेम कामयाब होने वाला है। हाँ हाँ, मैं कामयाब हो गया। मैं कामयाब हो गया। मास्टर, मैं कामयाब हो गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत बदल गए, तुम्हारे घाव भी भर गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एनर्जी से भरा हूँ। मुझे मारने के लिए तुम अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करो। मुझे महसूस करने दो तुम कितने स्टार हो। हाँ? मास्टर, मैं आ रहा हूँ। तुम दादा उसी 4 स्टार पर आ चुके हो। तुमने क्या किया है? हाँ? दाऊदावशी 4 स्टार? एम्प्टीनेस की हालत में एंटर करने से पहले मैंने देखा कि अचानक फ्लेम मेरे नसों को ठीक कर रही थी। तो ये ऐसा था? तो तुम सच में किस्मत वाले हो। शायद। क्या फ्लेम को रिफाइन करना अच्छी बात नहीं है? सपने देखते रहो। फ्लेम को रिफाइन करने के बाद जब आप इसे कंट्रोल करने में खुद को डालना शुरू करते हो, तब तुम्हें फ़ायदा होगा। कुछ ही वक्त में तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा, लेकिन अफसोस, अगर तुम दाउलिंग या दाउलोंग होते, कुछ स्टार बढ़ाना ये बहुत बेहतर होता। 4 स्टार तक पहुंचना ही काफ़ी है मास्टर। अगर मैं ऐसे लेवल बढ़ाता रहा तो मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप कल्टीवेशन नहीं होगा। बिल्कुल, तुम्हें पता है कि कब रुकना है। चलो चले, अपने अंदर की फ्लेम को टेस्ट करो। ग्रीन लोटस, हॉट फ्लेम, सामने आओ। आखिर मेरे पास भी एक हेवनली फ्लेम है। हे मास्टर, एसेंस फ्लेम होने से क्या मैं फ्लेम मंत्रा की प्रैक्टिस नहीं कर सकता? जल्दी मत करो, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। आज रात तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लेम निगलने में लगा दी। एक दिन आराम करो। एंडी सैंडमे को आज रिवर्स में रख किया है।
सैंड मर्सिडीज ने हद पार कर दी है। उन्होंने क्विलिंग को किडनैप कर लिया है। क्या उन्हें लगता है कि हमारा कोई वजूद नहीं है? भाई, मैं अपने लोगों को अभी ले जाऊंगा। मैं लोगों की तलाश करने जा रहा हूँ। रुको। हाल ही में सैंड मर्करीज की ताकत बढ़ी है। वो एक ड्यूसी के अलावा अचानक एक और ड्यूसी आया है। ओक डिजर्ट सिटी में मिनिमम साइज के मरकरीज 2 ग्रुप को उन्होंने साफ कर दिया है। तो उनसे डर जाए भाई। हम डिजर्ट मेंटल, हमारे साथ निपटाना आसान नहीं है। भाई बॉस, अच्छा नहीं हुआ। शोलान, क्या हुआ? ये किसने चोट पहुंचाई? सेकंड मर्सनरीज, उन्होंने हमारे इलाके को घेर लिया है। उन्होंने कहा अगर हम एक दिन के बाद उनमें शामिल नहीं हुए वो डेजर्ट मेटल को खत्म कर देंगे। लोगों, हवा नम हो गई है, पहले ही सबसे कम पर है। अभी दिन का सबसे कम टेम्परेचर है। हालांकि फ्लेम मंत्र बनाने के लिए फ्लेम एसेंस का इस्तेमाल करने से बहुत कम मदद मिलती है, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकते। क्या यान, क्या हम शुरू कर सकते हैं? फ्लेम मंत्र बनाते वक्त एक मास्टर के रूप में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सब तुम पर है। आप चिंता मत करो मास्टर। फ्लेम मंत्र को ट्रेन करने वाले तुम अकेले हो। इस टेक्निक में हेवन लेवल बनने की कैपेसिटी है या नहीं, ये सब तुम पर है। किताबों के हिसाब से इस टेक्निक को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एजेंस फ्लेम को निकल रहे। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को निकलना पहले ही बहुत जोखिम भरा है। अगर तुम फ्लेम मंत्र विकसित नहीं कर सके तो फिर इस टेक्निक को छोड़ दो। मास्टर, अभी ऐसी बात करने का वक्त नहीं है। भले ही मैं इसे विकसित करने में नाकाम रहूं, पर मुझे लगता है कि मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और फिर आप ही ने कहा कि मुझे टॉप पर जाना है तो इसकी ज़रूरत होगी। और तो और मेरा नया शरीर, मुझे कुछ बनने के लिए और काबिल होने के लिए फ्लेम मंत्र इस्तेमाल करना ही होगा। फ्लेम मंत्र कल्टीवेशन को छोड़ना ये अपने पुनर्जन्म की उम्मीद को छोड़ने के बराबर है। मैं फ्लेम मंत्र को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। कि तुम जोर दे रहे हो तो मेरे अच्छे स्टूडेंट जैसे ट्रेनिंग करना, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो। हालांकि तुम विकसित नहीं हो सकते, लेकिन एक मास्टर के रूप में मैं अपना बेस्ट करूँगा ऊपर तक ले जाने के लिए। यहाँ ये फ्लेम मंत्र की जगह है। ये सिर्फ एक लो लेवल वॉन्ग टेक्निक है, लेकिन इसमें पहले से इतनी ताकत है। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, तुम दुनिया की पहली एसेंस फ्लेम होगी जिसे फ्लेम मंत्रा ने बनाया। जाओ, दोनों एक हो जाओ। हाँ? क्या तुम बचना चाहते हो? ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, तुम पहले से ही मेरे कंट्रोल में हो। फ्लेम मंत्रा बनाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या तुम अभी भी बचना चाहते हो? तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगी।
तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मेरी बात न सुनो। क्यों यार, ठीक रहना। ये क्या चीज है, इतनी ताकतवर क्यों है? कुछ हुआ है यार, लड़की शिव यार। लड़के जल्दी उठो। हमें अब ये प्ले मंत्र नहीं चाहिए। चलो चलते हैं, हम अब जा रहे हैं। मास्टर, मास्टर, मैं नहीं जा सकता। मुझे फिर से कोशिश करने दो। अगर नहीं तो मैं इसे कभी कबूल नहीं कर सकता। तुम सुसाइड कर रहे हो। लड़के, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं था। जब मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारे दौकी को अब्सॉर्ब करना चाहता था, मेरे शरीर को फिर से बनाने के लिए। लड़के, तुम इतने सत्य क्यों हो? मेरे लिए तुम मरना पसंद करते हो। आज भले ही मेरे जान चली जाए, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। शिवयान, मेरे स्टूडेंट के रूप में तुम्हें इसे सहना होगा। मुझे छोड़ दो मास्टर, फ्लेम से आपका एसेंस तबाह हो जाएगा। मुझे जाने दो। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें फ्लेम मंत्रा से मिला दूंगा। ये एक उम्मीद है जिससे मास्टर का पुनर्जन्म हो सकता है। मास्टर, ये कितना अच्छा है। तुम जाग गए। नवारा को शिवयान ने ये दिखा दिया है कि ये फ्लेम मंत्र सच में फ्लेम एसेंस को अब्सॉर्ब कर सकता है। हमारी कैपेसिटी ये इन्फिनिटी है और तुम्हारी काबिलियत ये भी इन्फिनिटी होगी। हाँ हाँ, सच में मैंने ये किया है। ये
मिड रेंज ऑफ योर लेवल। मास्टर, वांग लेवल की एक मिड रेंज, एक लेवल सीधा बढ़ गया। बुरा नहीं है, ये जरूर से ग्रीन लोटस फ्लेम कोड है। टेक्निक के लिए इतनी एनर्जी देने में काबिल है, लेकिन ये प्रोसेस ये बहुत खतरनाक है। वो तकलीफ वाकई में डराने वाली थी। अगर उस समय फ्लेम मुझे निगलने में कामयाब हो जाती तो मुझे डर है कि मेरी सोल उस वक्त तक जलती रहती जब तक कुछ ना बचे। ये फ्लेम मंत्र सच में अजीब है। सच में मैं नहीं जानता कि इसे किस पागल ने बनाया है। वक्त हमने उनके साथ बहुत कुछ सहा था इस चीज़ को उस बेकार जगह से बाहर निकालने के लिए। मास्टर, 3 साल वाले वादे के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 2 महीने। नालान्यन रहा, 2 महीने बचे हैं। क्या तुम तैयार हो? अगर फ्लेम मंत्रा एसेंस को ऐसे निगलता रहे तो फ्लेम हेवनली लेवल तक पहुंच जाएगी। तब मैं आपका पुनर्जन्म कर सकता हूँ। आइबोडोंग का फ्लेम मैप, हमें इसे ढूंढना चाहिए। अफसोस, मैं स्नेकमैन्स के मंदिर में डिजर्ट फ्लेम की तलाश करना ही भूल गया। लड़के देखो ये क्या है। हाँ? तुम इसे भूल गए, लेकिन मैं एक मास्टर के रूप में मैं हूँ। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मास्टर, चलो हाइबोडोंग को ढूंढते हैं। ये लड़का बैटल टुगेदर द हेवंस बिना रुके देखना चाहते हो तो ओनली आर्चिटवर्स के ऑफिशियल चैनल से देखो। बाकी चैनल्स वीडियोस चला रही है, सो प्लीज सपोर्ट आर्चिटवन ऑफिशियल। एंड इस एनिमे को आर्चिटवर्स ने डब किया है।前方是什么？是就此陨落，还是捉弄命运？爱过，他曾经爱过、恨过、痛过，直到望见远处那么烟火。也许这是我是错。